हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्योरा। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में आज ये फर्स्ट क्लास है ईवीएस की। पहले मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर ये 20 और 25 डेज़ की सीरीज़ चलेगी, सीडीपी की, ईवीएस की और हिंदी की। और मेनली ये जो चैनल बनाया गया है वो रीट और डीएसएसबी और अदर टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता दिया था। और ये 1 जून से स्टार्ट है, तो आज ये फर्स्ट क्लास है। तो आज हम ईवीएस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक मैंने तैयार किया है। ये आपके रीट और डीएसएसबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने इसको तैयार किया है। ये फर्स्ट टॉपिक है फैमिली, परिवार। तो फैमिली वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, परिवार समाज की बुनियादी इकाई के रूप में माना जाता है। यानी जो फैमिली है वो बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। और ये फैमिली शब्द जो है वो रोमन शब्द के फैमिलस से बना है, जिसका अर्थ है नौकर। यानी फैमिली जो है, नौकर एक ऐसा वो होता है जो सहयोगी होता है एक दूसरे का, सबका ही। तो इसलिए फैमिली रोमन शब्द के फैमिलस से बना है कि फैमिली जो मतलब फैमिली का जो भी सदस्य है वो अब अपने हर सदस्य का सहयोगी माना जाता है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है, परिवार की संरचना जैविकीय आधार पर होती है। यानी जो परिवार का जो स्ट्रक्चर है वो बायोलॉजिकल बेस्ड होता है, जिसमें स्त्री पुरुष तथा बच्चों का एक समूह होता है। यानी इसके अंदर पहले फादर मदर, फिर उसके बच्चे वगैरह, तो ये सब मिलके एक परिवार की संरचना करते हैं। आगे देखते हैं हम कि परिवार के प्रकार। तो परिवार के बहुत से प्रकार हैं। तो इसमें प्रकृति के आधार पर हमने मतलब परिवार को अलग अलग प्रकारों में बांटा है। तो इसमें पहला है प्रकृति के आधार पर परिवार। तो इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला है एकल परिवार, यानी न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो एक तो आकार के रूप में सबसे छोटा परिवार होता है। आकार के रूप में सबसे छोटा परिवार होता है। इस परिवार में सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं, यानी कि पेरेंट्स के बाद बच्चे, बस मतलब एक ही पीढ़ी, और इससे ज़्यादा नहीं। ऐसे परिवार के बच्चे में दादा दादी और अन्य पारिवारिक संबंधों से लगाव बहुत कम होता है। मतलब इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है वो सिर्फ अपने माँ बाप से जुड़ा, यानी पेरेंट्स से जुड़ा हुआ और किसी से नहीं जुड़ा हुआ, जिसके कारण जिसके जितने भी रिलेटिव्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हो गए, इन सब से लगाव इनका बिल्कुल नहीं होता। इस प्रकार के जो परिवार हैं, इस प्रकार के परिवार आधुनिक औद्योगिक समाजों की प्रमुख विशेषता है। मतलब जो हमारा मॉडर्न टाइम है, इस टाइम पे, इस वक्त पे क्या है कि सभी फैमिली अपने वर्क प्लेस पर रहने, मतलब जहाँ पे अपना वर्क प्लेस है वहीं अपनी फैमिली को रखते हैं। तो इस टाइम पे क्या है कि जितनी भी फैमिलीज़ हैं जो भी अपने औद्योगिक समाज में लगे हुए हैं, अपने अपने वर्क में लगे हैं, वो अपनी फैमिली को अक्सर सिंगल यानी कि न्यूक्लियर फैमिली के रूप में रखते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, एक विशेषता है इसकी, न्यूक्लियर फैमिली की। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, ये हमारा जॉइंट फैमिली, या हम कह सकते हैं इसको संयुक्त परिवार। ये सेकंड पॉइंट है। इसमें देखते हैं हम कि इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वो परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं वो जॉइंट फैमिली कहलाते हैं। मतलब इसके अंदर, इस जॉइंट फैमिली जो है इसके अंदर कम से कम 3 पीढ़ी रहती होगी। 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य जो भी लोग हैं, मेंबर रहते होंगे, तो उन फैमिली को हम कहेंगे जॉइंट फैमिली। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पति पत्नी, विवाहित बच्चे और उनकी पत्नियां, चाचा चाची, दादा दादी का समावेश होता है। मतलब इस फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स और जो हमारे चाचा चाची वगैरह हो गए, ये सब, उसके बाद बच्चे, तो ये सब होता है। यानी कि एक पूरी ये फैमिली है, उस पूरी फैमिली को हम कह सकते हैं जॉइंट फैमिली। ये अक्सर हमें गाँव वगैरह में देखने को मिलता है, समझे। आगे देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे परिवार में घर का सबसे बड़ा व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है।
हाँ, मतलब जो ऐसी फैमिली होती है न्यूक्लियर फैमिली, इसके अंदर जो घर का सबसे बड़ा यानी कि जो हमारे ग्रांड पेरेंट्स वगैरह हो गए, ये यही घर के मुखिया होते हैं और यही क्या करते हैं, घर की जो संचालन वगैरह यानी घर की देखभाल वगैरह सब इन्हीं के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे परिवार में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना बहुत मजबूत होती है। हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि जब एक जो चाइल्ड है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने चाचा से, अपने फादर, अपने पेरेंट्स सबसे जुड़ा होता है, तो इसमें क्या होता है कि आपसी प्रेम सहयोग जो भी है वो सब बहुत मजबूत होता है। एक सभी मेंबर एक दूसरे को समझते हैं। आगे देखते हैं हम कि इसमें एक पॉइंट ये है कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण, मतलब ये होता है कई दफ़ा कि हम देखते हैं कि इस वक्त पे मॉडर्न टाइम पे सिर्फ गाँव में ही ऐसी फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली है वो देखने को मिलती है। अक्सर इसमें शहरों में या फिर इस मॉडर्न टाइम में बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये जो जॉइंट फैमिली ख़त्म कैसे हो रही है, तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है रोज़गार आय संबंधी कारण। रोज़गार आय संबंधी कारण का मतलब ये है कि मतलब जो भी व्यक्ति है वो अपने रोज़गार की तलाश में किसी दूसरे शहर या दूसरे कंट्री में जाता है, रहने लगता है, तो अपनी फैमिली को वहीं बुला लेता है, जिसके कारण उसके ग्रैंड पेरेंट, बच्चों के जो ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह है वो नहीं रह पाते साथ, और इस वजह से जो जॉइंट फैमिली वो टूट जाती है। तो एक तो फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट है शैक्षिक कारण यानी एजुकेशनल रीज़न। एजुकेशनल रीज़न ये है कि पढ़ाई लिखाई के चक्कर में वो शहर चला गया या किसी दूसरे कंट्री में चला गया, अब उसने अपनी जो मतलब फैमिली है वहीं इस्टेब्लिश कर ली। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जो हमारी जॉइंट फैमिली है ये टूट जाती है। और तीसरा पॉइंट इसमें शहरीकरण। शहरीकरण क्या है कि शहरीकरण जो मतलब गांव में अक्सर देखने को मिलती है हमें जॉइंट फैमिली वगैरह, तो शहर जब जैसे ही लोग शहर की तरफ अग्रसर होते हैं यानी बढ़ते हैं, तो वहाँ फिर वर्क उद्योग वगैरह में काम वगैरह, तो वर्क प्लेस की चक्कर में ये क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली टूट जाती है। और शहरों में अक्सर हमें देखने को मिलता होगा कि न्यूक्लियर फैमिली ही रहती है। मोस्टली तौर पर न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विस्तारित परिवार यानी एक्सटेंडेड फैमिली। यानी ये होता है कि कई दफ़ा जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि भाई फैमिली के अंदर किसी एक मेंबर की जो चाइल्ड है वो बहुत ज़्यादा हो गए, 6-7 चाइल्ड हो गए, तो जिसकी वजह से क्या है कि आपसी मतभेद या वाद विवाद हो जाता है और आप आपस में बनती वगैरह नहीं है, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो फैमिली अलग हो जाती है अपने जॉइंट फैमिली से और अलग रहने लग जाती है। तो एक ये भी रीज़न माना जाता है कि जो जॉइंट फैमिली जो ख़त्म हो रही है, टूट रही है, वो इस कारण भी हो रही है। आगे देखते हैं हम, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है अधिकार के आधार पर। जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था प्रकृति के आधार पर। जो प्रकृति के आधार पर हमने पढ़ा था, तो प्रकृति के आधार पर दो थी कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अधिकार के आधार पर। अधिकार के आधार पर हमारे पास दो पॉइंट है, एक है पितृसत्तात्मक परिवार और एक मातृसत्तात्मक परिवार। इसका मतलब ये हुआ कि जो पितृसत्तात्मक परिवार यानी कि फैमिली में जो वो है, मतलब घर का संचालन वगैरह, देखभाल वगैरह, यानी कि घर का जो मुखिया होता है वो पुरुष प्रधान यानी कि पिता यानी कि फादर होते हैं या कोई पुरुष होते हैं। तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार। यानी कि उस फैमिली का जो मतलब वो है मुखिया है, घर को चलाने वाला है, वो सब पुरुष हैं यानी कि फादर वगैरह हैं। दूसरा पॉइंट है मातृसत्तात्मक परिवार, कि ऐसी फैमिली जिन फैमिली के अंदर भाई मदर का वो ज़्यादा वो होता है, घर का संचालन वगैरह मदर द्वारा होता है, ऐसी फैमिली को हम कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। आगे हम देखते हैं जो हमारा थर्ड पॉइंट है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है विवाह के आधार पर परिवार। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज। तो हमने जैसे फर्स्ट पढ़ा था प्रकृति के आधार पर, फिर अधिकार के आधार पर, विवाह के आधार पर। तो विवाह के आधार पर भी दो प्रकार के हमारे परिवार होते हैं। एक होता है एक विवाही और दूसरा होता है द्विविवाही, यानी द्विविवाही या बहुविवाही कह सकते हैं हम। तो एक विवाही में क्या होता है कि किसी भी पुरुष यानी कि जो मेल है या फीमेल है उसकी अगर एक मैरिज हुई है तो उसे हम कह सकते हैं एक विवाही परिवार कह सकते हैं। और जिनमें
किसी पुरुष की अगर दो शादी हो रखी है, 2 से ज़्यादा, या किसी फीमेल की, तो उसे हम कह सकते हैं बहुविवाही। तो ये हम विवाह के आधार पर हमने 2 पॉइंट पढ़े। अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये लास्ट पॉइंट है कि अन्य और कौन कौन से आधार पर परिवार के प्रकार हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें निवास के आधार पर परिवार। तो निवास के आधार पर कौन कौन से परिवार हो सकते हैं, जैसे शहरी परिवार, ग्रामीण परिवार, या अदर जो लोग अपने वर्क प्लेस पे रहने लग जाते हैं। तो जो भी अदर प्लेस पे रहने लग जाते हैं वो सभी निवास के आधार पर फैमिलीज़ आती हैं। एक पॉइंट है इसमें वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या होता है कि जो भी चाइल्ड है वो अपने फादर की ओर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है या अपने मदर की ओर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में, तो वो उस वंश के अकॉर्डिंग उसकी फैमिलीज़ आ जाएंगी। अगर वो चाइल्ड जो है अपने फादर की ओर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, फादर के साइड, तो वो उसका जो वंश आएगा वो पितृसत्तात्मक यानी फादर मेल के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर उत्तराधिकार के आधार पर। उत्तराधिकार इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि क्या नाम है, चाइल्ड का अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर उसका अधिकार होता है। तो अगर वो अपने फादर की और ज़्यादा इन्फ्लुएंस में है तो उसका जो उत्तराधिकार होगा वो फादर की प्रॉपर्टी वगैरह पर होगा। अगर वो मदर के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा है तो उसकी मदर की प्रॉपर्टी वगैरह पर उसका अधिकार होगा। वैसे तो दोनों पर ही होता है, लेकिन जो उत्तराधिकार है यानी कि पेरेंट्स की जो भी संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार होना, तो उस आधार पर भी फैमिलीज़ होती हैं कि वो जो पेरेंट्स की साइड जो भी उसके अधिकार है यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं उन पर ही बस जाना वगैरह। तो थैंक यू। बाकी ये टॉपिक इतना ही था। और अगली क्लास में यानी कल आपको नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। और बाकी यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और डेली जो है वो एक वीडियो ज़रूर अपलोड होगी इस चैनल पर, हर सब्जेक्ट की, CDP की अलग, EVS की अलग और मैथ की अलग। तो एक वीडियो डेली डलेगी और शाम 6 बजे से पहले मैं अपडेट कर दूँगा प्लेलिस्ट को। बाकी आप विज़िट करते रहें और थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। थैंक यू।